दोस्तों कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं खुशी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया का स्टेट पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे महामूल मंत्र बताएंगे जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व करेंगे। आप सही सुन रहे हैं, आप देखते ही सॉल्व करेंगे, वो भी बिना कॉपी और कलम का। तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इसके लिए आप लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ दान करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। वो दान क्या है आप सभी सुन लीजिए और आप लोगों को कसम है उसका उसकी, और ये दान करना ही पड़ेगा, तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर नहीं किए ना तो समझ लीजिए क्या होगा। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, पहला दान। और दूसरा दान आपको ये करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ 10 व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को शेयर करना है। तो ये काम आप लोगों को करना है। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी 10th में बेसिक प्रोसेस पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिक प्रोसेस से अवगत कराते हुए कुछ थोड़ा एडवांस बातें आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें आपको जो सीखना है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या सीखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। अब दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है इसे जान लीजिए शॉर्ट में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मैं खड़ा हूँ और ये 2 मेरी आँखें हैं और ये धरातल है, तो धरातल के सामने ये जो है पैरेलल कह सकते हैं, एक क्षैतिज रेखा हमने खींच लिया है जो मेरी आँख के समांतर है। और यहाँ से हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं और इस बिल्डिंग पर एक बहुत ही सुंदर परी है और इस बिल्डिंग पर उस परी को हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर देखेंगे तो हमको नज़र क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा, मतलब कि उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा, यही आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। तो जब भी हम ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों जान लीजिए, वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है? इसे कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। दोस्तों अवनमन कोण कैसे बनता है वो जान लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई धरातल है और इस धरातल पर जो है कोई परी जा रही है, कोई परी जा रही है और यहाँ पर हम किसी बिल्डिंग पर जो है खड़े हैं और खिड़की से झांक रहे हैं। खिड़की से झांक रहे हैं, जैसे ही इस परी को हम झांकेंगे तो बताइए नीचे हमको देखना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। तो आप इसे कह सकते हैं क्या? दृष्टि रेखा। जैसे होगा दृष्टि रेखा लिख लीजिए और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा मेरा नीचे की ओर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अपनी आँख के समांतर यानी कि इस धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। तो ये आँख के समांतर जो पैरेलल रेखा हम खींचे जो कि धरातल के समांतर है, तो ये जो है दृष्टि रेखा से थीटा कोण बनाएगा और ये थीटा कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है इसलिए दोनों कोण बराबर होगा। तो जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। अब दोस्तों हम आपको पूछ दे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको धोखा दे दिया, या फिर मान लिए कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड है हम उसी को धोखा दे दी, तो उस कंडीशन में होता क्या है? हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद हम लोग करते क्या हैं?
भाई क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, तो बोलेगा कुछ नहीं, केवल सर झुकाएगा। मतलब डिप्रेशन में आने के बाद आदमी सर झुकाने लगता है, और जब भी सर झुकाएगा तो उसकी दृष्टि नीचे जाएगी, तो इसका मतलब सर झुकाएगा नीचे जाएगी दृष्टि, तो इसका मतलब अवनमन, मतलब नीचे की ओर देखेगा अवनमन। तो ऐसा सोच लीजिए, जब भी डिप्रेशन में आदमी आता है तो वहाँ पर अवनमन कोण बनता है। तो ये था आपका बेसिक पॉइंट, और आगे चलते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके माध्यम से पूरा चैप्टर आप छक्का छुड़ा सकते हैं बिना कॉपी कलम का, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आप जो है 10th क्लास में और बहुत पहले वाले सिलेबस में जो है 9th क्लास में से ही दिया हुआ है, 9th क्लास में ही दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं 5 का वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग 3 यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का ही मान पढ़ेंगे, तो वो भी हम आपको रटवाएंगे नहीं, न ही बोलेंगे याद रखने के लिए। 0 डिग्री को क्यों नहीं पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, वो जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये जो है कोई धरातल है, और हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अगर जब मान लीजिए कि एंगल बनेगा ही नहीं, जो भी रेखा होगा, ये झुका हुआ रेखा, ये झुका हुआ रेखा इस पर गिर जाएगा, इसका मतलब 2 रेखा कोइंसाइड कर जाएगा। 2 रेखा कोइंसाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये थीटा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो हाइट बनेगा ही नहीं। हाइट नहीं बनेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे होगा, इसलिए 0 डिग्री के वैल्यू को नहीं पढ़ेंगे। 30 डिग्री के वैल्यू को पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो कुछ ना कुछ हाइट तो बनेगा। 45 डिग्री उठा देंगे तो भी हाइट बनेगा। लेकिन जब हम उठाते उठाते 90 डिग्री उठा देंगे तो बताइए, अभी ये हाइट इतना था, उसके बाद इतना गया, जब 90 डिग्री पर हम खड़ा कर देंगे, हम अपने सर के ऊपर की बात करेंगे, तो कभी भी ये एच का निर्माण होगा नहीं हुआ, क्योंकि ये एच जो है धीरे 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 इस एच में यानी परपेंडिकुलर में समा जाएगा। जब समा जाएगा तो 2 रेखा समा जाएगा तो तीसरा कोण तो बनेगा ही नहीं, इसलिए 90 डिग्री के वैल्यू को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर के ऊपर कोई महल नहीं हो सकता है, सर के ऊपर कोई पेड़ नहीं हो सकता है, सर के ऊपर कोई परी नहीं हो सकती है जिसको हम देखेंगे। इसलिए 90 डिग्री और 0 डिग्री को नहीं पढ़ेंगे। अब वो टॉपिक आ गया, पहला टॉपिक आपका होगा 30 डिग्री के वैल्यू में हम लोग कैसे जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो देखिए, जिसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि हम आपको 3 महामूल मंत्र देंगे, उसके माध्यम से पूरा चैप्टर खत्म। पहला मूल महामंत्र जो है, या फिर जो कह लीजिए 30 डिग्री। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री का एंगल है। कोई लड़का जो है किसी महल पर खड़ी परी को देख रहा है नीचे से, ठीक ना, तो वो उन्नयन कोण 30 डिग्री के साथ देख रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री के साथ देख रहा है। यदि महल की ऊंचाई 10 मीटर हो तो बताइए महल जो है उस लड़का से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस आपको मांगेगा, तो कैसे निकालेंगे, या फिर इसमें कोई भी कुछ मांग दे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका P = x, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा b। तो जब भी ये आपका px मीटर दिया हो इस कंडीशन में, तो ये जो है x किसके सामने की भुजा है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा x मीटर है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा ही होगा। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे 30 डिग्री से तो जरूर बड़ी होगी। आप पढ़े होंगे 9th 10th में, जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होती है, ठीक ना। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए ये कर्ण है।
समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 30 डिग्री की भुजा की लंबाई x है, तो 60 डिग्री की भुजा की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, बड़ी होगी तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है √3 से। बड़ी का मतलब √3 से मल्टीप्लाई करना है, और छोटी जब होगी उस कंडीशन में √3 से भाग दे देना है। इतना ही बात याद रखना है। तो बताइए 60 डिग्री तो बड़ी है 30 डिग्री से, और 90 डिग्री तो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मिडल वाली यानी कि ये हो गया मेजला के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये x मीटर है तो ये हो जाएगा x√3 मीटर। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप शायद समझ गए होंगे। तो इसका मतलब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी तो कितना बड़ी, √3 गुना बड़ी होगी। अब आप कहेंगे h का वैल्यू कितना होगा, कर्ण का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों ये जो कर्ण का वैल्यू होगा ये 2x होगा। क्यों होगा 2x, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे छोटी है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगा 2x होगा। इसे याद रख लीजिए, ठीक ना। अगर हम इस पर जो है एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम आपको बताया कि ये एक क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और ये 30 डिग्री के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। तो आपको बताना है कि इसके आधार से इस लड़के के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम बताए आपको कि ये है 30 डिग्री तो ये होगा 90 डिग्री, तो निश्चित रूप से ये 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और बड़ी के लिए हम क्या बताएं, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 10√3। ये कितना हो जाएगा, 10√3। अगर ये मान लीजिए कि आपका दे दे कि ये जो है आपका 15 मीटर है, तो बताइए ये कितना होगा, जबकि ये थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो और ये 60 डिग्री हो ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगी। अब आप कहिएगा कि इसमें हाइट कितना होगा, और ये सॉरी h कितना होगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान है। h के लिए हम बताए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से दोगुनी होती है। इसका मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 मीटर हो जाएगा। आ गया आपका आंसर। कोई भी tan थीटा का वैल्यू नहीं रखना है, मात्र इतना को ही याद रखिए। अब बताइए कि यहाँ पर h कितना होगा भाई, h कितना होगा। तो h आप कहेंगे 15 दूना 30 होगा, कहने का मतलब 30 मीटर होगा। इसी क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये 60 होगा और ये 90 होगा। हम आपको दे दे कि ये आधार वाली भुजा जो है 10 मीटर है, या कह सकते हैं मीनार से ये लड़का जो है कितनी दूरी पर खड़ा है, ये 10√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आपको h निकालना है और p निकालना है। तो अब पहले हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है। तो दोस्तों ये जो भुजा है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना, और ये हमको पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 10√3 है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होगी। छोटी के लिए √3 से भाग दे दीजिए। √3 से भाग दे दीजिएगा तो बताइए 10√3 में √3 से भाग दीजिएगा, कहने का मतलब 10 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए आया है 10 मीटर, आप चेक कर लीजिएगा। अब बताइए कि h का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे। जब ये 10 मीटर निकल गया तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर निकाले हैं। अगर आप डायरेक्ट h निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 से √3 से भाग दीजिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10√3 का गुना कर दीजिए आप 2/√3 से, काट दीजिए 20 मीटर। ये सब आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि इसका दोगुना ये होगा, इसका √3 गुना ये होगा। अब आप इस पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है उसको लेकर के चलते हैं। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम जरूर जो है सामने रखिए और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, और 5 बार आप इसको खुद से रिवाइज कीजिएगा इसी टॉपिक को,
खुद से 5 बार रिवाइज कीजिएगा। ज़िंदगी में पढ़िए तो एक बार पढ़िए, और पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े। अब दोस्तों आपका जो दूसरा महामूल मंत्र है वो ये है 60 डिग्री के वैल्यू पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है 60 डिग्री है उन्नयन कोण, तो निश्चित रूप से ये कितना होगा 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो आपको पूछा जाएगा किसी मीनार की ऊंचाई जो है x मीटर है और उस मीनार के शीर्ष को कोई लड़का जो है देख रहा है 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ, तो बताइए कि पाद से उस लड़के के बीच की दूरी कितनी है, या मीनार से कितनी दूरी पर वह लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर हम इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर h मान लेते हैं, यानी कि b और h हमको निकालना है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो x मीटर है ये 60 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा है और ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमसे पूछा जा रहा है। तो 60 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ा होगी, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटा होगा। छोटा के लिए √3 से भाग देना है, हम आपको बताए थे छोटा के लिए क्या करना है, √3 से भाग देना है, और बड़ा के लिए क्या करना है, √3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतना बात को आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें √3 से भाग दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x/√3 हो जाएगा। अब दोस्तों 30 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा मिल चुकी है, तो अब h भी मिल जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, दोगुनी होती है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से। तो इसका मतलब इसका दोगुना कर दीजिएगा तो 2x/√3 हो जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आप खुद कह पाएंगे कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे दिए कि 20 मीटर है p का वैल्यू, आपको बताना है b का वैल्यू कितना होगा और h का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों अभी हम आपको क्या बताएं कि ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी है और 60 डिग्री की सामने वाली भुजा दे दी गई है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होगी, छोटी का मतलब 20/√3 हो जाएगा। अब h का वैल्यू कितना होगा, b से दोगुना होगा, कहने का मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दोगुनी होगी, कहने का मतलब 20 दूना 40/√3 हो जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न आप और अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर हम बता दें कि ये जो है 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक ना। यहाँ पर आपको पूछ दिया जाए कि h का वैल्यू जो है 20√3 है, आपको निकालना है b का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 20√3 है, तो निश्चित रूप से 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, आधी होगी। तो इसका आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20√3/2, कहने का मतलब 10√3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि p का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों p का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, यानी कि इससे 60 डिग्री से सामने वाली भुजा आपको निकालनी है, ठीक ना। तो निश्चित रूप से वह b का 30 डिग्री का √3 गुना होगा। तो आप इसका √3 गुना कर दीजिए, कहने का मतलब 10√3 इंटू √3 कीजिएगा तो 10 × 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए आपको अगर p दे दिया जाता है और डायरेक्ट h पूछा जाता है, तब आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 30 डिग्री का निकाल लीजिए, या नहीं तो इसी में क्या कीजिए आप 2/√3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहने का मतलब 30 में 2/√3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको काट सकते हैं 10 × 30, तो ये हो जाएगा 10√3, 10 दूना 20, 20√3 आ गया ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस सभी को आप नोट कर लीजिए। हम अब आपको लेकर के चलते हैं 45 डिग्री पर आधारित प्रश्न अगर दे दिया जाए तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका 45 डिग्री पर आधारित प्रश्न यदि आपसे पूछ दिया जाए तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, कोई मीनार को कोई लड़का जो है 45 डिग्री उन्नयन कोण के साथ देख रहा है,
अगर मीनार की ऊंचाई x मीटर हो तो बताना है पाद से कितनी दूरी पर वह लड़का खड़ा है। या फिर पूछ सकता है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 होगा। आप सभी पढ़े होंगे 9th और 10th में कि जब दो एंगल समान हो तो उसके सामने मतलब कि कह सकते हैं सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो दो एंगल समान है तो दोनों के सामने वाली भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x का x स्क्वायर प्लस में इसका भी स्क्वायर का योग कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, 2x स्क्वायर का वर्गमूल। कहने का मतलब x√2 हो जाएगा। कहने का मतलब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का √2 गुना करना है। तो इससे पहले हम √3 गुना करते थे और यहाँ पर √2 गुना करना है। अब देखिए दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, 45 डिग्री के उन्नयन कोण के साथ किसी मीनार को हम देख रहे हैं तो कितनी दूरी पर हम खड़ा है। तो ये भी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं एक्साइलेंट के गैस पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। और यकीन मानिए इतना को अगर आप सही सही देख लिए हैं और सही सही नोट कर लिए हैं, और यकीन मानिए अगर 5 बार आप इसे बना लीजिएगा तो ज़िंदगी में दोबारा जो है हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा कहना यही है कि एक बार पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। एग्जाम्पल लेते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन का, जो एक्सेलेंट का गैस पेपर है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आप सभी देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। तो छड़ की लंबाई 1 है तो छड़ के छाया की लंबाई का √3 है, मतलब कि दोनों का अनुपात 1/√3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण का मान कितना होगा, यानी कि ये थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जब भी √3 मल्टीप्लिकेशन आ जाए या √3 गुना हो जाए तो जो छोटी वाली भुजा होगी वह 30 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब 1 के सामने वाला कोण ये है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री। अगर आपसे अवनमन कोण मांग देना तो √3 है तो ये बड़ी भुजा है, इसका मतलब इसका ये मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बिना कॉपी कलम का आप कैसे सॉल्व करेंगे अभी देख ही लीजिए। यदि किसी मनुष्य की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर हो तो दोस्तों उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा। छाया की लंबाई और मनुष्य की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है, तो निश्चित रूप से ये 45 डिग्री होगा। आगे कह रहा है 18 नंबर का, यदि टावर की छाया की लंबाई तथा उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, मतलब कि टावर की जो छाया की लंबाई है ये हो गया छाया की लंबाई, ये कितना है, √3 गुना है। तो इसका मतलब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तब ना होगा √3 का गुना। इसका मतलब होगा बड़ी वाली भुजा ये है और ये छोटी वाली भुजा ये है, तो छोटी वाली भुजा के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब उन्नयन कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। हम 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट इतना ज़रूर करेंगे कि इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। 19वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी जवाब दीजिए कि कितना होगा। किसी h मीटर स्तंभ की छाया की लंबाई √3h है, मतलब कि h मीटर का कोई स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई h√3 है। अब इसे मिला दीजिए तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो भाई उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से हम लोग ऊपर देखते हैं वही ना उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण कब होता है, डिप्रेशन, मतलब जब भी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो नीचे देखते हैं तो वो होता है डिप्रेशन। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए √3 गुना है। निश्चित रूप से छोटी वाली भुजा ये है, बड़ी वाली भुजा ये है, तो छोटी वाली भुजा का सामने वाला कोण 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपका 19 का ये क्वेश्चन है, डी आपका सही आंसर होगा।
चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। किसी मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कि ये कोई मीनार है और इस मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो बताना है आपको मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि 60 डिग्री वाला के सामने वाला भुजा आपको पूछा जा रहा है, जबकि 30 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो 30 का सामने का भुजा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100√3 होगा, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाले भुजा है तो 100√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सही जवाब होगा। आगे है आपका, हम ले लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है समतल के किसी बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। समतल के किसी बिंदु से, चलिए किसी बिंदु ये ले लेते हैं, शीर्ष का उन्नयन कोण किसका, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तो यही होगा ना। कोण कहता है कि 30 डिग्री है, उन्नयन कोण क्या होगा। टावर के पास से 30 मीटर दूरी पर है, इसका मतलब टावर के पास से 30 मीटर दूरी पर है, उन्नयन कोण आपको पूछा जा रहा है। यदि टावर की ऊंचाई कह रहा है कि 10√3 है, तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर वाला है ये √3 गुना है। √3 गुना का मतलब ये हुआ कि ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 22 नंबर के क्वेश्चन 25 तक हम सॉल्व कर देते हैं। इसका प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। चलिए 22 का देख लेते हैं। टावर की ऊंचाई कितना है, कहता है कि 100 मीटर है टावर की ऊंचाई। चलिए 100 मीटर ले लेते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब ये कोण जो है उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री है। टावर की छाया की लंबाई क्या होगी, तो मतलब कि छाया की लंबाई तो ज़मीन पर ही बनेगी ना, तो ये हो जाएगा छाया की लंबाई। तो भाई 30 डिग्री के सामने वाले भुजा 100 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा कितनी होगी 100√3 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। 21 का ही बना दिए हम फिर से, लगता है कोई बात नहीं, 22 का ही है। 23 का देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक ना, उन्नयन कोण मीनार के पाद से 500 मीटर दूरी पर 30 डिग्री है। मीनार के पास से 500 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का बनता है उन्नयन कोण, 30 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 30 डिग्री के सामने वाले भुजा आपको पूछा जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 30 90 तब ना ये 90 180 होगा। तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा 500 है, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा छोटा होगा। छोटा के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं, तो 500/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। 24 का देख लेते हैं कितना होगा। मज़ा आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो कसम है उसका, उसकी कसम है। चलिए, एक पतंग कहता है ज़मीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग कहाँ उड़ रही है, ज़मीन से कहता है 75 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग जो है। चलिए इस पतंग को हम बना देते हैं। ये पतंग जो है 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की धागा क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका मतलब 60 डिग्री पर झुकी हुई है। पतंग की धागा क्षैतिज से, मतलब कि इस क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुकी हुई, यहाँ से नहीं, यहाँ से 60 डिग्री पर झुकी हुई है। धागे की लंबाई क्या होगी। भाई आपको इस बार एच मांग रहा है, तो एच जो होता है वह सीधा 30 डिग्री का दोगुना होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा निकाल लीजिए सबसे पहले। 60 डिग्री के सामने वाले भुजा 75 है, तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, √3 से भागा 75/√3 हो जाएगी। आप इसे हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमको एच निकालना है ना। क्या करेंगे, छोटी वाली भुजा के सामने वाली भुजा की दोगुनी हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150/√3। अब इसका हम हर परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से भाग, एक लड्डू ऊपर एक लड्डू नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये कितना हो जाएगा 150√3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, काट लीजिए 50 होगा 50√3 होगा। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट ही निकालना है ना तो h इक्वल टू आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको दे दे कि 60 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का क्या करना है, आपको 2/√3 कर देना है। तो 2/√3 कीजिएगा तो 150/√3 होगा। 150/√3 को आप हर परिमेयकरण करके निकाल लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है, ये आपके लिए होमवर्क है और अभी कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। और दोस्तों इसमें जो है टोटल 35 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन और बच जाएगा। इसका वीडियो हम 5 मिनट का बना देंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को रिवाइज जरूर कीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। ज़िंदगी में पढ़िए तो एक बार पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो इसी के साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। और इस वीडियो को अभी तक आपने कंजूसी किया है ना, मतलब एक कंजूसी बता ही देते हैं, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर अभी कीजिए, उसके बाद चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। इतना काम आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।